नमस्कार सभी मित्रों का स्वागत फिर से काम की बातें पंडित राजीव शर्मा के साथ। वो काम की बात क्या है कि मंदिर में हम शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं, आप नित्य प्रति जाते हैं या किसी त्यौहार पे या किसी उसमें जाते हैं, वहाँ आप देखते हैं कि शंकर गर्मियों के दिनों में शंकर भगवान की पिंडी के ऊपर एक जो है कलश, चाहे वो मिट्टी का है, तांबे का है, पीतल का है, वो लगा रहता है और उसमें से एक धार जो है भगवान शिव के ऊपर जो है गिरती रहती है। वो जो है उसे कहीं कहीं जलधारा कहते हैं, वो जलधारा जो है उसे जलहरी कहते हैं। मटका जो लगाया जाता किसी ज़माने में तो मिट्टी का ही लगाया जाता था और अब तो जो है आधुनिक है तांबे का। और वैसे शास्त्रों में जो वर्णन है शुद्ध जो है स्वर्ण का, चांदी का, तांबे का, इनको जो है क्योंकि जो है पीतल भी मिश्रित धातु है और लोहे का तो कभी लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे आज के समय में जो लगा रहे हैं आपको बताता हूँ मैं, आप जो लगाते हैं बहुत से मंदिरों में सस्ते की वजह से, क्योंकि जो है आज समय ऐसा है चोरी बहुत होता है तो स्टील का लगा देते हैं। स्टील मिश्रित धातु है, स्टील में लोहा, निकिल और कोबाल्ट ये तीन चीज़ें मिली हुई हैं, तो इसको देखते हुए उसे ना लगाया जाए, चाहे उसकी जगह मिट्टी का लगा दिया जाए। और उसमें जो विशेष बताने वाली मेरी बात है कि आपको जिज्ञासा ये रहती है कि ये धार जो बंध रही है ये किस लिए है, ये भगवान के ऊपर जो धार लग रही है ये किस लिए है, ये भी जानकारी दूंगा और इससे क्या लाभ हो जाएगा। थोड़ा सा उपाय आप करेंगे तो इससे आप जो है पितृ शांति के उपाय भी कर सकते हैं। आप सुनिए इस बारे में और अन्य को भी जो है बताइए, और इसको जो है ये नई नई बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अन्य लोगों को शेयर किए। तो इसमें क्या है कि इसमें आप जो है अगर कुसा जो वो सुराख है नीचे उसे कुसा लगा दें, उसमें जो है कुसा आती है जो पितरों के उसके काम आती है, अगर उस कुसा को लगा देते हैं उससे जो जल स्पर्श होकर उसमें भगवान को अभिषेक करेगा, उसमें जो है पितृ शांति का बहुत अच्छा उपाय है, ये शास्त्रों में मैंने पढ़ा। और उसके अलावा आप जो है उसको भरें, आप एक नियम बनावें कि सुबह को जाके और शाम को जाके उसको भरें। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो इसे अगर इस कार्य को करेंगे उस जलेरी उस जो है गंगाधारी जो है उसे कहीं कहीं जो है बहुत से क्षेत्रों में गलंतिका भी कहते हैं उसके, गलंतिका मतलब जिससे टोंटी वाला बर्तन जिससे जल जाता है, उसको जो है आप जो है भरें और कभी भी भूल कर भी उसमें अन्य वस्तु ना डालें। जैसे दूध डाल देते हैं, जो बचा दूध डाल दिया और उसमें जो बेलपत्र डाल दिए या दही डाल दिया, इस तरह की कोई वस्तु ना डालें, केवल शुद्ध जल से जो है उसे भरें। और एक उपाय जो पितृ दोष के जो पीड़ित हैं उसमें यदि आप तांबे का टुकड़ा डाल दें, जो है तांबे का तो वो पात्र है ही, जो मैं बताना चाह रहा था कि उसमें चांदी का टुकड़ा डाल दें, तांबे का टुकड़ा नहीं, चांदी का टुकड़ा डाल दें। और चांदी पितरों के लिए है, चंद्रमा के भी मजबूत होता है, चंद्रमा से भगवान शिव प्रसन्न होते, उससे जो लग के जल भगवान को अभिषेक करेगा वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, पितृदोष शांति के लिए बहुत बढ़िया उपाय हो जाएगा ये। और एक जिज्ञासा जो मैं शुरू में जो आपको बताया था, पहले बताने वाला था कि इनको जल की धार गर्मी में क्यों डाली जाती है। क्या आपको सबको पता है कि समुद्र मंथन हुआ, देवता और जो है राक्षसों ने समुद्र का मंथन किया और समुद्र मंथन से जो पहला कलश निकला वो हलाहल विष था। हलाहल विष आप समझ लीजिए जो भयंकर वाला, जो सबसे भयंकर विष है वो समुद्र में से निकला और उसके निकल तो ही संसार में हाहाकार मच गया। वनस्पति, जीव जंतु ये सब जो पीड़ित होने लगे, जो देवता राक्षस जो पीड़ित हुए तो उसे कि भाई इसका क्या किया जाए। तब भगवान शिव तो अंतर्यामी है, उन्हें तो पता ही था कि इसका क्या करना है, परंतु जब जो है देवताओं ने उनकी जो है प्रार्थना की कि भाई इसका जो है कोई उपाय बताओ, तो उन्होंने उसको जो है हलाहल विष को स्वयं ही पी लिया, परंतु उसको जो है अंदर न लेके
अपने पेट में न लेके उसे कंठ में ही रोक लिया, इसलिए वो नीलकंठ भगवान हो गए। उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ भगवान तभी से नीलकंठ कहलाने लगे और नीलकंठ के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। उस हलाहल विष के ताप को कम करने के लिए भगवान जय ने जो उसे कंठ में धारण किया और उससे जो उनको ताप हुआ, उसकी जो गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने लगातार जल की धार से उनको ऊपर जल की धार दी और उसकी वजह से जो है कि भाई ये जो है जलधारा से इनका जो है ताप कम होगा, वो जलधारा दी। तो गर्मियों में विशेष, क्योंकि एक है जो है शास्त्रों का ये भी वर्णन है कि भाई जो फाल्गुन मास की जो आती है हमारे यहाँ त्रयोदशी और शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, उसमें कलश को स्थापित कर देते हैं, उससे जो है जल को भर देते हैं और श्रावण की जो त्रयोदशी आती है उसमें जो है शिवरात्रि आती है, उसमें उसको उतार देते हैं, बरसात में नहीं लगाते। तो अब जो है वो लगी हुई है, आप मंदिर में जाएं और सुबह जो है उसमें जल भरें और उसकी साफ़ सफाई का अगर तुम्हें मौका मिल जाए कि उसकी साफ़ सफाई करके दोबारा भरें और उस जल को लगातार जो गिरने दें। और एक और हो गया कि भाई उसमें जो है कि भाई वो जो कुसाना लगा के और कपड़े का जो वो लगा देता है और वही कपड़े की धार से आ रहा है। अगर जो है सभी के लिए अपने मित्रों से जो हमारे जो है मंदिरों की व्यवस्था देखने वाले, उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि उसमें कुसा का ही तिनका लगावें, कुसा लगावें उससे, या दूब भी बहुत पवित्र मानी गई है हमारे यहाँ शास्त्रों में, तो दूब लगा दें, क्योंकि वो जो कपड़ा होगा उसमें काई जमेगी, वो गंदा होगा और इसे कुसा तो पवित्र है ही, और जो है तुम्हारी जो है ये भी दूब भी, तो वो लगावें। और इस उपाय को उसमें चांदी का टुकड़ा अगर डाल देंगे या चांदी का तार डाल देंगे उस जल में, तो उससे पितरों की शांति होगी। मैंने कई मंदिरों में देखा है कि चांदी का जो है शिवलिंग पे चांदी का कवर चढ़वा देते हैं, या चांदी का जो है सरंगी जो आती है, चांदी की सरंगी से जो है धार कराते हैं पितृ शांति के लिए, और या चांदी के कलश में चांदी के लोटे से जल धारा जो है भगवान को कराते हैं। और इसमें तो आप लगातार उस जल को जो है भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से आप इसको विश्वास करके मानिए कि इससे तुम्हें तुरंत लाभ होगा, कि शास्त्रों का वर्णन है, शास्त्रों की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसको इसी प्रकार जो है देखते रहिए, फिर लाता हूँ नई बात आपके लिए।